हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष चौधरी। दोस्तों ये मैथ की वीडियो है और जैसा कि आपको पता है कि एक पार्ट नंबर प्रॉब्लम का आपको पहले जा चुका है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, थोड़े से और आगे। और दोस्तों ये आरपीएफ में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आपने पहली वीडियो देखी हुई है, अभी एक दो जो गई हुई हैं। और मैथ में दोस्तों अभी तक आपको एक रेगुलर टाइप की वीडियो नहीं मिल पाई है, ये चैप्टर वाइज जो बोलते हैं उनको, कि चैप्टर वाइज वीडियो अभी तक आपको पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाई है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं ये भी है कि हम भी तैयारी में हैं, और जब हम तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है वीडियो वगैरह बनाने का। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और इसीलिए वीडियो हम कम दे पाते हैं, यानी कि हफ्ते में केवल 2-3 वीडियो जा पाती हैं हमारी। वो यही वजह है, एक तो खुद भी हम तैयारी में हैं और फिर आपको भी वीडियो देनी पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो कम जा पाती है। बाकी अभी मैंने ये सोचा है कि अभी तक जब आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी में है ना, और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी में है, तो इसलिए इनकी क्लास तो शायद ज़्यादातर ना चल पाए। ठीक है, 1-2 वीडियो आपको मिल जाएंगी। बाकी अभी जो सोच रहे हैं वो फिलहाल में ये है कि आपको एक नए सिरे से जो चैप्टर आपके मैथ के पहुंचे हुए हैं, वो तो पहुंच ही जा चुके हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना के स्पेशल मैथ की, और जो चैप्टर बचे हैं उनको पूरा चैप्टर आपको दिया जाए। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अभी तक तो हम जो वीडियो बनाते हैं चैप्टर वाइज कि आरपीएफ के लिए स्पेशल है, ये एसएससी के लिए स्पेशल है, इस तरह से वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब जो वीडियो बनाई जाएंगी उसमें मतलब फुल कोर्स होगा। फुल कोर्स का मतलब है कि आप कहीं भी एक एग्जाम की तैयारी ना करके एक मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक सर हैं संदीप सर, उनको भी अभी लाया जाएगा। लगभग अभी 2-3 दिन में आपकी उनको वीडियो मिल जाएगी और वो आपको पूरी रीजनिंग कराएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। विवेक सर ने तो शायद अपना पूरा सिलेबस करा दिया है लगभग, लेकिन फिर भी जो कुछ बचा से भी अच्छी ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक है और रीजनिंग एक्सपर्ट कहे जाते हैं। ठीक है, तो उनको बुलाया गया है और आप उनसे पढ़ के देखिएगा। आपको 2-3 वीडियो डेमो दी जाएंगी, उसके बाद में लगभग हर हफ्ते में या तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब उनकी रेगुलर वीडियो जाएंगी, एक टाइम फिक्स होगा उस हिसाब से। ठीक है, विवेक सर भी आपको बताएंगे और इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको मिलेगी जरूर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बात हो गई, स्टार्ट करते हैं मैथ। और मैथ में नंबर प्रॉब्लम ही आपको चल रही है। ठीक है, बाकी आगे से आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका कि एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है, तो वह संख्या कितनी है। बहुत मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों इसमें बोला है कि वह संख्या 2/5 भाग से कितनी अधिक है, 25 अधिक है। तो वो संख्या मुझसे पूछिए कितनी है। मैं मान लूं वो संख्या 1 है और 1 से माइनस होगा ना 2/5 भाग, क्योंकि अधिक बोल रहा है। ठीक है, तो कितना अधिक है, 3/5। 1 2/5 भाग से कितना अधिक है, 3/5। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये है 3/5 नहीं 25। आ रहा है समझ में। मैंने मानी संख्या 1 है वो। ठीक है, मैंने मानी वो संख्या 1 है और अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है। मैंने यहां पे देखा कि कितना अधिक है, तो आंसर आया 3/5। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25 अधिक है। ठीक है, तो 1 का मतलब कितना होगा, 25 तो यहां पे है ही, 5 ऊपर जाएगा और 3 आएगा नीचे। कितना होगा, 125/3। ये आंसर हो जाएगा 1 का मतलब, क्योंकि संख्या 1 मानी थी हमने। ठीक है ना, तो आ गया समझ। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे। एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है, तो वो संख्या मैंने मानी 1 और मैंने देखा कि 2/5 भाग से कितनी अधिक है, तो मैंने देखा कि 3/5 और आंसर में दे रखा है 25, यानी कि क्वेश्चन में। तो 1 का मतलब, संख्या 1 मानी थी तो 1 का मतलब निकालेंगे 125/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आरपीएफ में आएंगे और आ भी रहे हैं, अपने यार दोस्तों से पूछी होगी अपने से, और एसएससी में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एक रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, उस पर हम काम कर रहे हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। आपको एक चैप्टर है रेशियो, उसकी वीडियो भी नहीं मिली है और उसके क्वेश्चन तो मैंने
ऐसे वीडियो में भी नहीं कराया कि स्पेशल वीडियो जो जाती हैं जैसे आरपीएफ की गई थी, यूपी पुलिस की गई थी, उनमें भी नहीं कराए। तो देखेंगे दो संख्याएं 3/5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। और कह रहा है यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो वो अनुपात हो जाता है 5:7। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन हां ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कहां कराए हुए? एज में, आयु में, ठीक है। कितने का अंतर है? 2 का। यहां पे भी जरूर देखेंगे अंतर, ऐसा नहीं है इधर देख के ही। यहां पे कितने का है? 2 का। अगर अंतर सेम है तो क्वेश्चन है इजी, और अंतर सेम नहीं है तो फिर थोड़ा सा करना पड़ता है सॉल्व। यहां 2 अंतर आया 2 का, यानी कि 2 बढ़ रहा है। तो दोस्तों 2 का मतलब 10 हो गया, यानी कि आंसर यहां से आ रहा है 2 डिफरेंस यहां से आ रहा है 2, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस 10 है, यानी कि 10 की वृद्धि कर दी जाए, लेकिन वृद्धि कितने की हो रही है? 2 की। 2 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 5, और हमसे पूछिए कि केवल वो संख्या बताओ जो अनुपात में दी हुई है। तो जब 1 का मतलब 5 है तो 2 का मतलब 10, 3 का मतलब 15, तो 3 का मतलब कितना होगा? 15, एक संख्या हो गई 15, और 5 का मतलब कितना होगा? 25। आ गया आंसर। भाई देखो 3 और 5 अनुपात दिया हुआ था, वो कह रहा है कि अगर 10 की वृद्धि कर दे तो 5 और 7 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि यहां पे वृद्धि हुई 2 की, और यहां पे भी 2 की, सेम होनी चाहिए, ठीक है। 2 की वृद्धि हुई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 की वृद्धि हुई है। 2 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 5, और जब 1 का मतलब 5 तो 3 का मतलब बता देंगे 15। भाई 3 में 5 की गुणा करेंगे, 5 में 5 की, ठीक है, इस तरह से बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 संख्याएं जिनका अनुपात है 4:5:6, ठीक है, और इनका औसत 25 है, ठीक है। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल मैं इस ऐसी वीडियो में अभी इतना बड़ा लेवल नहीं करा रहा हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो, ठीक है। 3:4 अनुपात कितना है? 3:4:5, ठीक है। और नहीं सॉरी, 4:5:6 है, 4:5:6, और इनका औसत है 25। मैं इनके योग की बात करूं, जब औसत 25 है और संख्या कितनी है? 3 है ना, तो योग कितना होगा? 75। योग की बात करूं, और इनका योग कितना हुआ? भाई 6 और 5 11 और 4 15, 15 योग इनका हुआ अनुपात में, और ओरिजिनल योग है 75, ठीक है। 15 से इसको काटेंगे, 1 का मतलब कितना आ गया? 5। 1 का मतलब 5, तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6, और 1 का मतलब 5 है, तो 6 का मतलब भाई 6 गुणा 5 30, ठीक है। भाई 4:5:6 में अनुपात में दी हुई थी संख्या, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू तो होती नहीं है, अनुपात में रेशियो में होती है। इनका औसत दे रखा था 25, ये ओरिजिनल है। 3 संख्याएं, योग निकालना है, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 होती तो 4 की कर देते, ठीक है ना। कितना हो गया? 75। इनका कितना हो गया योग? 15। 15 का योग 75, 1 का मतलब आया 5, काट दिया, और पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो 30, 6 गुणा 5। अगर बीच वाली संख्या पूछता तो 5 गुणा 5, सबसे छोटी पूछता तो 4 गुणा 5, क्योंकि 1 का मतलब 5 है, तो 4 का मतलब 20, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपका कि 3 संख्याओं का योग 68 है, ठीक है। और इसमें पूछा हुआ है यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि तो दूसरी संख्या बताओ, यानी कि बीच वाली। पहली और दूसरी का योग 2:3 है अनुपात, और दूसरी और तीसरी का 5: कितना है? 3, ठीक है। 5:3 हो गया। अब हमें निकालना है इनका रिलेशन अनुपात, ठीक है। तो ये 5 जो है इसके आगे भी 5 लिखो, और ये 3 है ना, इसके आगे भी 3 लिख दो। आ रही है बात समझ में? या फिर ऐसा कर लो, अगर ऐसा ना लिखना हो तो आपने ऐसे देखा है, ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई इससे 10 हो गया,
इसकी मल्टीप्लाई इससे 15 और इसकी इससे 9। ये तो हो गया सिंपल। लेकिन थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए, जैसे कि बोल दें कि 2:3 हो गया, 5:3 हो गया, और फिर 4:6 हो गया, और 5:9 हो गया। अब ये निकालना है हमें, तो ये कैसे निकलेगा? तो इसमें क्या करते हैं कि देखो, ये खाली जो जगह दिख रही है ना आपको, ये खाली तो है इसके आगे यहां तक, और इसके आगे ये वाली खाली है और ये वाली खाली है, दिख रही है ना। और इसके आगे एक ये 4 के नीचे, एक ये 5 के नीचे, और एक ये 2 के नीचे, इतनी जगह खाली है। साइड में इधर ये वाली जगह खाली है क्योंकि 9 के ऊपर, और इसके साइड में एक 6 के ऊपर खाली है, एक 9 के ऊपर खाली है ना, यही बात है ना। और इधर 3 के ऊपर खाली है, फिर 6 के ऊपर खाली है, और फिर 9 के ऊपर, यही है ना। ये खाली जो जगह है जो साइड में है उसे लिखो 5, इधर 4 है तो 4 और 4, इधर 5 है तो 5 5 5, इधर 6 है तो 6, इधर 3 है तो 3 और 3, इधर भी 3 है तो 3 3 3। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, जब मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, मतलब जो इस तरीके से आता है ना, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। आगे बात समझ में। लेकिन इसमें एक खास बात है कि जो संख्या कट रही हो, कटने का मतलब कि जो संख्या मतलब हर एक में कट जाए। जैसे यहां 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, लेकिन इस वाले में 5 नहीं है, तो ये 5 से नहीं कटेंगे फिर। ठीक है। 2 से काट के देखें तो देखो 2 से कटेगा कैसे, ये 2 काटा मैंने, 2 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहां पे 5 5 और 3 3 है, 2 से भी नहीं कटेगा। मतलब ये ऐसी संख्या है जो कटी नहीं रही। बाकी जैसे यहां पे 4 होता और बाकी सब में 4 6 6 4 4 6, तो ये 2 कटता है, ये 4 से 2 बार कटता, फिर ये 2 बार कटता है, ये 3 बार, ये 3 बार, इस तरीके से। अगर इस 5, ये जो 4 5 है ना, अब ये 5वीं लाइन में भी यहां कहीं पे 5 होता तो ये तीनों 5, यहां चारों 5 ये कटते, एक ये कट जाता। मतलब चारों ऑप्शन ये 3 5 हैं, पांचों रेशो में 5 5 होना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या जो सभी से कटे। ठीक है। तो बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वही आएगा आंसर। इसी तरीके से मैं बोल रहा था, जैसे यहां 5 है तो ये खाली जगह यहां 5 लिख दो, ये 3 है खाली जगह है तो यहां 3 लिख दो। देखो 3 3 9 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। आया ना सेम? तो इस तरीके से बोल रहा था मैं। अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए रेशियो में कि ए बी और बी सी और सी डी और डी ई, इन सभी का रेशियो निकालना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, हो सके भूल हो जाए। ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आया? 10 15 और 9। बीच वाली संख्या पूछी है, टोटल है 68, और 15 10 25 और 9 34। कितना है? 68। एक का मतलब कितना हुआ? 2। एक का मतलब 2 होगा, 34 से काट देंगे 1 से 2 बार। एक का मतलब 2। पूछिए बीच वाली संख्या 15 है, एक का मतलब 2, तो 15 का मतलब 30 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम। तो रेशियो भी आपको निकालना जरूर सिखाएंगे। एक चैप्टर की रेशियो की लगभग 3 वीडियो बनेंगी, 1 घंटे की, तो वो वीडियो आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कराया था। एक संख्या 22 से उतनी अधिक है जितनी यह 72 से कम है। तो मैंने इसमें बोला था कि दोनों को प्लस करो और अपॉन में 2 कर दो, दोनों को प्लस करके आधा कर दो इसका, तो आंसर आ जाएगा। आपके पास और कोई ट्रिक हो तो उससे करके देख लेना, बिल्कुल सेम आएगा। एक संख्या 22 से उतनी अधिक है, 22 से उतनी अधिक है जितनी ये 72 से कम है। दोनों को प्लस करो, अपॉन 2 कर दो। 2 और 2 4 और 9 94 अपॉन 2 और 47। ठीक है। 47 है आंसर इसका। और ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको कि एक संख्या 22 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है, तो अपॉन 2 कर दो, दोनों को प्लस करके 94/2, आंसर हो गया 47। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है? 3 4 6। 3:4:6। ठीक है। और इनका गुणनफल कितना है? 1944, यानी कि मल्टीप्लाई इनकी। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी?
इनकी मल्टीप्लाई होगी 6, 4 और 3, कितनी हो जाएगी 72। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि एक तो ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ओरिजिनल डिजिट नहीं है, ये उनसे रिलेशन में है, ठीक है ना, यही बात है ना, रेशियो ओरिजिनल नहीं होता ना। अब ओरिजिनल नहीं है तो ओरिजिनल बनाने के लिए मुझे एक वैल्यू माननी पड़ेगी, x मान लेता हूं, या a मान लो, या b मान लो, या z मान लो, कुछ भी मान ले, ठीक है, वो माननी जरूर पड़ेगी, ठीक है। अब x की भी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ ही, 3x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 6x, कितना होगा 72x की पावर 3, क्योंकि 3 बार x है, और इसका हो जाएगा 1944। 12 से काट के देखते हैं, 12 छिक 72, 12 एकम और ये बचा 7, 12 छिक 72 बचा 2, 12 दूनी 24, ठीक है। 6 से काट के देखते हैं सीधा, 6 दूनी 12 और ये हो गया 742, ठीक है। यानी कि x की पावर 3 बची यहां पे और ये हो गया 27। x का मतलब कितना होगा 3, भाई 3 की पावर 3 कर दें तो 27 हो जाएगा, ठीक है। x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 3। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या यानी कि 6x है, x 3 है, देखो 6x है और x है 3 और मल्टीप्लाई में 6, क्योंकि ये 6 इंटू एक्स है ना, ठीक है ना, तो 6 गुणा 3 कितना हो गया 18। आया समझ में भाई, इनका मल्टीप्लाई किया तो 72, x की पावर 3 आ गया, 1944 दे रखा है हमें, इसको काटा तो x की पावर 3 तो बची यहां पे, यहां 27 बचा, ठीक है। x हो गया 3, ठीक है, रूट कर दिया, x की 3 आ गई, सबसे बड़ी डिजिट पूछिए 6x है, x का मान है 3 और 6 इंटू 3 18, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन थे, इसमें 6 क्वेश्चन कंप्लीट करें हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारे साथ कि हम भी तैयारी में, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी कम मिल पाती हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम किसी एग्जाम को टारगेट नहीं करते। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे कि एग्जाम को टारगेट करते हैं, उसके बाद में वो आंसर की भी देते हैं, उनके आंसर भी देते हैं, इसलिए वो चैनल थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। और हमारे साथ क्या है, घर वाले जो हैं जॉब चाहते हैं, जॉब चाहते हैं। और गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ना, मतलब किसी उसमें नहीं जाने देते, केवल सरकारी जॉब चाहिए। प्राइवेट में चाहे उसे 50,000 1 लाख भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ होमगार्ड की जॉब भी मिल जाए ना तो वो भी ठीक है। तो ये घर वाले जो हैं वो चाहते हैं जॉब, और फिर खुद हम भी चाहते हैं, क्योंकि जब घर वालों की थिंकिंग शुरू से यही रही है कि जॉब जॉब जॉब, सरकारी वो भी सरकारी, तो फिर हम भी यही चाहते हैं अब, क्योंकि जब घर वाले पहले से ही चाहते हैं तो फिर चाहना तो पड़ता ही है, ठीक है। और फिर आपको पता है कि अभी हो गए थोड़े से बड़े, लेकिन जब 10वीं में थे, 11वीं में थे, तब तो आपको पता है कि घर वाले कैसा करते हैं गांव में, प्यार से तो बोलते ही नहीं है ना। सुबह 4 बजे डंडा लग के उठते हैं, झाड़ 4 बजे ही लग जाती है सुबह, और फिर दौड़ के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब की बार क्या होगा कि हम एग्जाम को टारगेट ना करके, ठीक है, कोई भी एग्जाम आए वो देखेंगे, उसको टारगेट करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम को टारगेट तभी करेंगे जब एग्जाम होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उसको टारगेट ना करके जो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट में केवल मैथ स्पेशल होगा, वो सब चीज के लिए होगा, ठीक है ना, यानी कि पूरा मैथ। जैसे परसेंटेज की बात करूं तो लगभग RS अग्रवाल की बुक में 100-110 क्वेश्चन है, लगभग उसमें मैं 200-250 क्वेश्चन करा के आपको एक पूरा परसेंटेज करा दिया, ठीक है। तो आपको ऐसा होगा फिर कि आप उस परसेंटेज को देखेंगे ना, तो जैसे आपका SSC का एग्जाम है, या फिर आपका RPF का एग्जाम है, या फिर पुलिस का आने वाला है अभी, लगभग कल या परसों के पेपर में थी 50,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी और आएंगी। तो फिर उसमें ये होगा कि आप हमें वो देने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो जाए। हम बोलेंगे कि आपको प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज देखना है तो 250 क्वेश्चन है, उनको कवर कीजिए, आपका यूपी पुलिस में क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। और अब रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग एक फुल कोर्स के लिए परचेज करें हमने एक टीचर, संदीप चौधरी उनका नाम है, तो वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे, और लगभग 3-4 दिन में उनकी वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको, ठीक है। उनका एक टाइम फिक्स होगा, क्योंकि हमारा तो कभी हो ही नहीं पाया, उनका एक टाइम फिक्स होगा और डे भी फिक्स होगा, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं
हमारी भी गलती है, लेकिन गलती भी नहीं है क्योंकि घर वाले आपको पता है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।